बैग लिया, ये ऑनलाइन मंगवाया है। ले लेते हैं दाल, बच्चे खा रहे हैं। ये रहा आज का हमारा खाना। आ जाइए आप लोग भी थाली से गरम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आप सभी को सबसे पहले राधाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के आंगन में खुशियां भर दे। और अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज गया है, हस्बैंड जी जा चुके हैं और मैं यहाँ पर ले रही हूँ पानी। ये नॉर्मल पानी ही है। मैं अभी घर का काम ही कर रही थी, घर को क्लीन कर रही थी। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। मैं जब भी घर साफ़ करती हूँ ना, तभी मैं अच्छा खासा पानी पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरे से ना पानी पिया नहीं जाता है। सुबह सो करके उठने के बाद तो सबसे पहले मेडिसिन मैं लेती हूँ थायराइड वाली। तो उस वक्त डॉक्टर भी बोलते हैं कि थायराइड की मेडिसिन जब लेते हैं तो ज़्यादा पानी के साथ नहीं लेना चाहिए, 1-2 घूंट के साथ ही ले लेना चाहिए। तो बस उसे ली हूँ और उसके बाद फिर मैं अभी ये पानी ले रही हूँ। पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं लूँगी 1 कप चाय। और आज भी मैं कोई डिटॉक्स वाटर नहीं ले पाई, क्योंकि रात में मैं डालना ही भूल जा रही हूँ कुछ ना कुछ, जिसके कारण नहीं ले पाई। खैर कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो घर भी साफ़ हो रहा था और इसे मैं सिप सिप करके पी रही हूँ। सारे लोग तो इकट्ठे पी लेते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं ऐसे ही काम करते करते जितना हो सकता है पानी पीती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद या फिर सुबह में वैसे मेरे से नहीं होता है। हाँ, खाना खाने के 1 घंटे बाद फिर मैं लेती हूँ 1 गिलास पानी लेती हूँ, लेकिन सुबह सुबह मेरे से नहीं होता है। तो बस पूरा करना है 3 लीटर किसी भी तरीके से, क्योंकि बॉडी में जितना पानी आप डालोगे उतना अच्छे से आपका वज़न कम होगा, क्योंकि पानी बहुत हेल्प करता है हमारे वज़न को घटाने में। तो इसीलिए कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके पानी को पिए। तो आज है हमारे वेट लॉस का तीसरा दिन। बार बार चैलेंज आ जा रहा है, हालांकि चैलेंज नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब आदत सी हो गई ना चैलेंज बोलने की। तो बस आज तीसरा दिन है, देखते हैं आज कितना कर पाते हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड जी ना एकदम ठान लिए हैं, पता नहीं करने नहीं देना चाहते हैं ना क्या, लेकिन फिर भी मैं भी वैसे ही हूँ। मैं भी कोशिश में लगी हुई ही रहूँगी कि नहीं, जितना हो सकता है उतने करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले इसे पी लेते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू और पोछा लगाना बाकी है। घर समेट ली हूँ मैं। और उसके बाद फिर आज राधाष्टमी है, तो आज तो हमारे घर में पूरियाँ बनेगी, क्योंकि हम लोग आज ना तो चावल खाते हैं, ना ही रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खा सकते हैं। पूरी सब्जी या फिर फ्रूट खा सकते हैं। तो फ्रूट तो अभी लाने वाला कोई है नहीं। हस्बैंड जी दोपहर में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो जैसा जो होगा वैसा ही करेंगे। पूरी ही खा लेंगे 32 बार के ज़रिए खा लेंगे। रात में फिर कुछ भी नहीं खाएंगे, कोशिश करेंगे फ्रूट्स खा ले, उस समय तो ला ही देंगे हस्बैंड जी। तो चलिए इसे सिप सिप करके पानी पीते हैं और आज की दिन की शुरुआत करते हैं। तो भाई हमारी तो दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, इस घर की मालकिन साथ ही आप समझ सकते हो और क्या हूँ। चलिए अपने अपने घर का काम कीजिए और एंजॉय कीजिए वेट लॉस को भी। चलिए पीते हैं। घर का तो सारा काम काज सब कुछ हो गया है अच्छे से, पूरे घर का काम हो गया है। और बारिश तो मत पूछिए, 2 दिनों से हमारे घर में बारिश लगी हुई ही है, मतलब हमारे तरफ लगी हुई है। पूरा काम काज सब कुछ फिनिश कर ली हूँ और अब चलते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि काम देखिए चारों ओर कपड़े डाल दी हूँ, क्योंकि धूप निकल ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं। बस बारिश होते ही रह रही है। तो इसीलिए अब चलिए चलते हैं, थोड़ी बहुत कर लेते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि काम सारा हो गया है फिनिश। और काम हो जाने के बाद ना एकदम रिलैक्स लगता है कि चलो अब हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। बस खाना ही बनाना बाकी है, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिर खाना। ऑफलाइन तो बहुत बार किट बैग लिया है, ऑफलाइन देखते हैं कैसा आया है। तो छोटा साइज लग रहा है बेटा, लार्ज है।
इतनी खुशी बुक्स देखकर तो नहीं होती है आपको, पढ़ाई में एक ज़रा मन नहीं लगता। छोटा है छोटा है छोटा है, सही है। कपड़ा ठीक है, अरे मजबूत है। चल खुश पैर चाहिए। अचानक इतना लंबा हो गया कि सारा पैड ही छोटा हो गया इसका। हेलो एवरीवन, आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में राधा अष्टमी कैसे मनाया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई हमारे घर में तो बहुत ही सिंपल तरीके से मनता है। सुबह उठकर पूजा पाठ करने के बाद आज के दिन ना तो तवा चढ़ता है, ना ही हड़िया यानी कि डेगची चढ़ती है, ना चावल बनती है, ना रोटियाँ बनती है, बस पूड़ी बनती है और सेंधा नमक के साथ सब्जियाँ बनकर खाइए पीजिए और इन्जॉय कीजिए राधा जी के जन्मदिन का। तो हमारे घर में तो ऐसे होता है। आप सभी के यहाँ कैसे होता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड, अभी नहा धोआ करके पूजा पाठ करके आ गई हूँ मैं फिर से किचन में बनाने के लिए खाना। और अभी मैं जा रही हूँ चने की दाल बनाने के लिए, साथ ही गोभी भी है तो गोभी भी बनाऊंगी। और नाश्ता में कुछ भी नहीं है तो बस डायरेक्ट आज खाना ही खाएंगे। थोड़ी सी प्रसाद के रूप में किशमिश थी, किशमिश खा ली हूँ, 2 खजूर खा लूँगी और फिर खाना बन जाएगा ना, उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं जन्माष्टमी का, राधा अष्टमी का खाना। तो किसी ने हमसे पूछा था कि आप लोग कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी, सॉरी राधा अष्टमी। तो बस हमारे में ना क्या होता है, अष्टमी पालना होता है। आप चावल नहीं खाना है और सफ़ेद वाली जो नमक होती है वो नहीं खाना है। सेंधा नमक के साथ आप पूड़ी और सब्जियां बना करके खा सकते हैं, बस इतना ही करना होता है। हमारे में तो ऐसा ही होता है। आप लोग कैसे करते हो हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन हमारे में बस यही होता है। तो जैसे होता है बस मैं वही कर रही हूँ। तो चलिए फटाक से यहाँ दाल ले लिए हैं, धुल करके इसे चढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो जब तक चने की दाल मेरी हो रही थी तब तक थोड़े बहुत जो काम काज होते हैं सभी को कर रही थी। साथ ही यहाँ पर मेरा दाल बन गया है। अब मतलब दाल बॉईल हो गया था, कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि आज सेंधे नमक का यूज़ करना है ना, तो बहुत सारे मसाले जो है उसे भी मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो सबसे पहले सरसों का तेल डाल दी हूँ, उसमें जीरा डाल दी थी, उसके बाद तेज़पत्ता डाल दी हूँ, थोड़ा सा अदरक क्रश करके डाल दी थी, हरी मिर्ची डाल दी हूँ, साथ ही यहाँ पर टमाटर डाल दी हूँ। टमाटर डालने के बाद यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और फिर इसे कर लेंगे थोड़े से फ्राई। नमक डाल देने से ना टमाटर क्या होता है कि अच्छे से पक जाता है, तो इसीलिए। और हमारे घर में चने की दाल सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा चने की दाल ही बनाया करते हैं। प्रोटीन तो होता ही है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं हल्दी डाल दी थी। ज़्यादा मसाले मैं बता दे रही हूँ बार बार कि ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। जैसे कि इसमें आज हमेशा आप देखते हैं मेरी फेवरेट MDH की गरम मसाला वो भी नहीं डालूँगी, साथ ही चना मसाला भी नहीं डालूँगी। बस मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली थी, मिर्ची पाउडर डाली थी, धनिया डाली थी और काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर और नमक वगैरह डाल करके कुछ कसूरी मेथी पत्ता डाल दी हूँ, बस इतना ही। जैसे कि मैं हमेशा चने की दाल में चना मसाला हमेशा यूज़ करती हूँ और लास्ट में गरम मसाले के रूप में MDH का डालती हूँ, तो वो नहीं डाली हूँ। इसलिए नहीं डाली हूँ क्योंकि उन सभी में सफ़ेद नमक डला हुआ रहता है और मेरा खाना यहाँ पर सेंधे नमक से बन रहा है, तो इसीलिए नहीं डाली हूँ। एक साइड में चाय भी चढ़ा दी हूँ क्योंकि चाय भी किसी न किसी को चाहिए होता है। हस्बैंड जी अचानक आ जाएंगे तो फिर चाय मांगने लगते हैं और गैस खाली नहीं होता है, तो इसीलिए भी था खाली, तो मैं सोची चलो बना लेते हैं फटाक से। मेरा यहाँ पर चना दाल लगभग हो गया था। उसके बाद फिर कुकर में ही मैं बना ली थी गोभी और आलू की सब्ज़ी भी साथ के साथ मैं बना ली थी, क्योंकि मेरी मिष्टी जो है ना वो चने की दाल नहीं खाती है, सिर्फ चने की दाल नहीं खाती है और मूंग रहड़ ये सब जो होता है ना वो सब खा लेती है, लेकिन चने की दाल नहीं खाती है। तो उसके वजह से और मैं मेरे वजह से भी बना ली थी आलू और गोभी की सब्ज़ी। तैयार और अभी 1:30 बजने वाले हैं। हस्बैंड जी बोले कि अभी नहीं आऊँगा मैं, तुम खा लो। तो मैं सोची चलो उनका काफ़ी लेट होने वाला है, मुझे भूख भी लग गई है क्योंकि नाश्ता मैं की नहीं थी, तो जिसकी वजह से मुझे भूख लग गई है। तो चलिए अब निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ 2 पूड़ियाँ, ले लेते हैं दाल, बच्चे खा रहे हैं। हरी मिर्ची खाना किसे किसे पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
मैं ले ली हूँ दाल। ये रहा आज का हमारा खाना। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी दाल। बाप रे, तो आ जाइए फ्रेंड, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए आप लोग भी। सबसे पहला निवाला आप सभी के लिए। आ जाइए खाते हैं। सो फ्रेंड, अब खाना पीना हो गया, साथ ही जो घर का काम होता है वो सब भी हो गया है। टाइम भी हो गया है, 2 बज गए हैं। अब चलिए चलते हैं, एडिट वगैरह करते हैं। वैसे मुझे तो अभी वॉक करना चाहिए था, लेकिन टाइम मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं एडिट नहीं की हूँ, तो इसीलिए सोची चलो पहले एडिट कर लेते हैं, उसके बाद फिर टाइम निकाल के वॉक करेंगे। मेरा मानना यही है कि खाने के कम से कम 1 घंटे तक अपने आप को बिज़ी रखो। लेकिन ज़्यादा बर्तन वगैरह नहीं थी घर में, घर तो छोटा ही है, तुरंत झाड़ू लग जाता है, तो सब कुछ आधे घंटे में ही हो गया है। खैर कोई नहीं, चलिए कोशिश करेंगे आज से क्या करेंगे ना, रात में ही एडिट करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि जा कर के दोपहर में मुझे कम से कम आधे घंटे वॉक करने का टाइम मिल जाए। तो कल से करेंगे कोशिश। अभी फ़िलहाल चलते हैं, एडिट करते हैं और आप सभी को कोशिश करते हैं कि शाम को 6 बजे तक वीडियोस मिल जाए। एडिट तो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि आदत सी हो गई है, लेकिन जो अपलोड में मैं लगाती हूँ ना, बस वही मेरा लेट हो जाता है। हमारी तरफ बारिश वगैरह हो रही है, कभी जल्दी हो जाता है, कभी देर से होता है, तो कुछ इसी तरीके से होते रहता है। तो चलिए देखते हैं आज कब तक पहुंचता है। कल तो बहुत लेट हो गया था, लेकिन आज देखते हैं कब तक पहुंचती है। चलिए फटाक से एडिट करके आपके पास ब्लॉग डालते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, रात के बज गए हैं 9 और मैं यहाँ पर इन लोगों के लिए निकालती हूँ खाना। खाना खाओ, खाना निकला हुआ है, खाना खाओ। तो इन लोग, हाँ नहीं पापा को बढ़ाने दो। तो आज कुछ ऐसा हुआ कि हमारे घर में कोई आने वाला था 7 बजे फ़ोन करके कि हम लोग 7 बजे आएंगे। ये सोच के ना मैं हड़बड़ाहट में ही 6 बजे ही शाम में एक पूड़ी रखी हुई थी, उसे ही लेकर मैं खा ली। अब मालूम चलता है कि वो आए ही नहीं। और अब सच में बताऊं तो मुझे ना अब बहुत तेज़ की भूख लग गई है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें मिस्टी? नहीं पता। पानी पीकर काम चलाते हैं ना। चावल तो 6 बजे ही मैं आज खा ली उन लोगों की वजह से। और अभी मुझे बहुत कस के भूख लगा है, तो मेरे पास इनको खाना भी नहीं दे रहे खाने के लिए। जा बेटा, पीट भी रहे हैं। खाना खाई तो तुम सोच लेना, तो हमको डर भी लग रहा है खाना खाने में। तो नहीं खाएंगे हम। नहीं आप लोग ऐसे भी लहसुन प्याज खाए ना, तो चलिए ऐसे ही पानी पीकर कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ इनकी बातें मान करके और खा लिया करेंगे तब तो फिर यही हाल हो जाएगा। तो बस आज का ब्लॉग चलिए यहीं तक रहने देते हैं, और कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग इसी तरीके से कमेंट करते रहें और इसी तरीके से मेरे ब्लॉग में प्यार बनाए रखें। बहुत अच्छा लगता है सारे लोग जब कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस इसी तरीके से आप लोग कमेंट करते रहें और सब कुछ बताते रहें कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब कुछ। तो चलिए अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय, गुड नाइट।